दोस्तों, एक मुस्तफिजुर रहमान की वजह से आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को, भारतीय सरकार को और आईसीसी को झुकने पर मजबूर कर दिया है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अलावा और 5 टीमों ने भारत आने से मना कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2026 में, इस साल फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, जिसकी मेजबानी भारत कर रही है, और भारत में ही सभी मुकाबले होने थे पाकिस्तान के मुकाबलों के अलावा। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत आने से क्या मना कर दिया? बांग्लादेश के देखा देखी 4 और टीमें ऐसी है जो भारत आने से इनकार कर दिए, और इससे बीसीसीआई आईसीसी की टेंशन काफी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले हम आपको मामला समझा देते हैं कि क्या मामला है, क्यों बाकी टीमें भारत क्यों नहीं आना चाहती हैं, बांग्लादेश से इनका कनेक्शन है भी या फिर नहीं है। आपको समझा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान भारत में लंबे समय से नहीं आती है क्रिकेट खेलने। भारत पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देती है। आप यहां पर सबसे पहले क्लियर हो जाइए। इसीलिए पाकिस्तान के मुकाबले भारत में नहीं होते हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका में शेड्यूल किए गए हैं। पाकिस्तान के साथ जिस भी टीम का मुकाबला है वो श्रीलंका में खेले जाएंगे, और बाकी के सभी मुकाबले का शेड्यूल भारत में बनाया गया है। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल में खेलने के लिए शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया था खेलने के लिए, तो बांग्लादेशी खिलाड़ी होने की वजह से भारत में मुस्तफिजुर रहमान का इसलिए बहुत ज्यादा बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार होता है। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी कहा कि हम लोग बांग्लादेशियों को भारत में नहीं आने देंगे, नहीं खेलने देंगे, और इससे काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन बढ़ते गया। तो बीसीसीआई के ऊपर दबाव बन गया बहुत ज्यादा। तो बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने से मना कर दिया। केकेआर की टीम को बोल दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को आप लोग नहीं खिला सकते हैं। यहां तक सब कहानी समझ में आता है। मुस्तफिजुर रहमान को मना कर दिया और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया गया। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट एक्शन में आती है कि अगर हमारा मुस्तफिजुर रहमान वहां पर सेफ नहीं है, अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलता है आईपीएल, तो हमारे बाकी के खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, जो आईपीएल से पहले है, वहां पर हमारे खिलाड़ी कैसे सेफ रह सकते हैं। इसीलिए हम अपने खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजेंगे। हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सभी खिलाड़ियों को सेफ रखना जरूरी है। हमारे सभी मुकाबलों को आप अलग जगह शिफ्ट कर दीजिए, कोई अलग कंट्री में, जहां पर आप खेलने के लिए बोलेंगे हम खेल लेंगे, लेकिन हम भारत नहीं जाएंगे। चाहे तो आप श्रीलंका में खिलवा लीजिए या कहीं और खिलवा लीजिए, लेकिन हमारे खिलाड़ी कोई भारत में नहीं जाएगा। और इसी को लेकर के आज बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में वीडियो कॉल के जरिए मतलब मीटिंग हुआ, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कीमत में भारत नहीं जाएंगे। हमारा खिलाड़ी यही जिद कर रहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक इनकार कर दिया कि मैं किसी भी कीमत में नहीं जाऊंगा। अब बारी आती है बाकी के टीमों की, कि बाकी की टीमें क्यों इस तरीके से इनकार कर रहे हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो मामला यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत क्यों नहीं आती है खेलने के लिए? क्योंकि भारतीय सरकार जो है वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देती है। पाकिस्तान के किसी को भी वीजा नहीं देती है भारतीय सरकार, भारतीय गवर्नमेंट। और बाकी की ये जो टीम है, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और इटली, नेपाल और उसके अलावा यूएसए, अमेरिका, इन टीमों में जो है पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान में जन्म लिए हैं लेकिन यूएसए, अमेरिका की तरफ से खेलते हैं कोई, और कोई जाकर जिम्बाब्वे से खेलते हैं, जैसे सिकंदर रजा काफी ज्यादा फेमस क्रिकेटर है, आप सभी जानते होंगे। नीदरलैंड में भी है काफी ज्यादा खिलाड़ी जो पाकिस्तान में जन्मे हैं। उनके अलावा इटली में और नेपाल में भी हैं जो पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ी हैं, और जिनको भारतीय गवर्नमेंट वीजा नहीं दे रही है। अब इन टीमों का कहना है कि हमारे मैन खिलाड़ियों को अगर आप वीजा ही नहीं देंगे तो हम भारत जाकर के क्या खेलेंगे, हम भारत क्यों जाए फिर खेलने के लिए जब हमारे खिलाड़ी ही नहीं जाएंगे। तो आपको बता दें कि अमेरिका की टीम में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान से हैं, जो पाकिस्तान में जन्मे हैं लेकिन अमेरिका के लिए खेल रहे हैं। तो जब अमेरिका से 4 खिलाड़ियों को आप आने ही नहीं देंगे, तो फिर अमेरिका की टीम भारत आकर के वर्ल्ड कप कैसे खेलेगी? तो इसीलिए बाकी टीमों ने भी इनकार कर दिया कि जब तक भारतीय गवर्नमेंट हमारे सभी खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे देती है जाने के लिए, जब तक भारतीय गवर्नमेंट अपना जिद नहीं तोड़ देती है,
तब तक हमारा कोई भी खिलाड़ी भारत क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, हमारा टीम जाएगा ही नहीं। यूएसए, अमेरिका ने भी इनकार कर दिया दोस्तों। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, इटली और नेपाल जैसे टीमों ने भी कह दिया है कि हमारे जब तक सभी खिलाड़ियों को आप जाने की अनुमति नहीं देंगे, हमारा टीम खेलने के लिए कैसे जाएगा वहां पर, हम किस खिलाड़ी को लेकर के खेलेंगे। और इस बात में दोस्तों फैक्ट भी है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट की यह जिद जो है कि हम पाकिस्तानियों को यहां पर नहीं आने देंगे, यही जिद की वजह से आज भारत जो क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की, यहां पर भारतीय टीम को काफी ज्यादा झुकना पड़ रहा है और बीसीसीआई को भी काफी ज्यादा झुकना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय गवर्नमेंट की वजह से। आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि अगर ये टीमें भारत नहीं आती है क्रिकेट खेलने, तो यहां से क्या वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा वर्ल्ड कप कैंसिल। यहां पर भारतीय गवर्नमेंट को हर हाल में झुकना होगा, क्योंकि इतने सारे मुकाबले जो है वो अलग कंट्रीज में नहीं कराए जा सकते हैं, मतलब भारत की मेजबानी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। भारत को कितना बड़ा लॉस होगा, एक बांग्लादेश के भारत नहीं आने से भारत को कितना बड़ा लॉस होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर बांग्लादेश के अलावा इन सारी टीमें भी नहीं आती है तो भारत को कितना बड़ा लॉस होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ये कभी नहीं चाहेंगी कि हमको इतना बड़ा घाटा हो। बीसीसीआई हर हाल में भारतीय गवर्नमेंट को मनवाएंगे कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जो और टीमों से खेल रहे हैं उनको वीजा दे दिया जाए, वो भारत आएंगे, खेलेंगे, तभी जाकर के ये वर्ल्ड कप सफल हो पाएगा। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी तक जिद पर अटकी हुई है, आईसीसी से ये मनवाने पर लगी है। आईसीसी को आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी कीमत में अपने फैसले से हटने वाले नहीं हैं, हम भारत नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप हमारे सभी मुकाबलों को कोई और जगह जाकर के शिफ्ट करा के हमसे मुक्त खेलवाइए। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे हैं जय शाह, और इससे जय शाह की काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि जय शाह की बातें जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रही है। वो इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि उनके अब्बा भारत के जो गृह मंत्री हैं वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में आईपीएल खेलने से मना कर दिए। तो यहाँ पर काफी बड़ा एक जो है वो मुद्दा बन गया है कि अगर भारत में काफी ज्यादा खिलाड़ी नहीं आएंगे तो फिर कैसे वर्ल्ड कप होगा। मैंने सोचा कि आप लोगों को इस खबर को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आपकी राय भी जानना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इसके बारे में, हमारे भारतीय गवर्नमेंट ये सही कर रही है या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप सफल हो पाएगा इस बार भी या फिर नहीं, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी था या फिर नहीं, आप हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें इसी तरह की रेगुलर अपडेट को हमेशा पाने के लिए।